नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 सोमवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। दोस्तों मैं कुछ भी दिन से वीडियो बना नहीं पाया था। मेरी तबीयत थोड़ा डाउन थी इसलिए मैं अब वीडियो बना नहीं पाया। अभी से आप रेगुलर मेरे वीडियो देख पाएँगे। चलिए आइए बात करते हैं मंडे के दिन मार्केट कैसे कामकाज करेगा इंट्राडे में और हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा मंडे की मार्केट के लिए। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को निफ्टी ने जो स्विंग हाई बना है, वो लगभग इसके आसपास बना है। आप देखेंगे स्विंग हाई का जो है निफ्टी बना है 121 के आसपास। यानी ये आप ये एक लेवल मार्क करके रखें। जो स्विंग हाई है, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा मंडे के दिन और जो सपोर्ट है, जो दिन का लो है, वो आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो एरिया है, बीच का एरिया जो है आपका, ये आपका नो ट्रेड ज़ोन होगा। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि एज़ ए ऑप्शन बायर आपको एकदम जब मोमेंटम हो तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर इसके बीच में कल मार्केट रहता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको छोड़ देना है, कल का दिन छोड़ देना है मंडे के दिन। फिर हम ट्यूसडे के दिन देखेंगे। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि 5 के 5 दिन आपको ट्रेड लेना है ऑप्शन बाइंग में। आपको 1 या 2 दिन आपको ट्रेड मिल जाता है हफ्ते में काफ़ी है और आप पैसा बना के निकलेंगे वहाँ से। देखिए डेली ट्रेड करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा आपको, लेकिन डेली मार्केट को समझना है और देखना है। चलिए आइए बात करते हैं हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा मार्केट के मंडे की मार्केट के लिए। देखिए सिंपल मार्केट जो क्लोज़ हुई है 24,000 के आसपास क्लोज़ हुई है और मार्केट ने जो लो बनाया 75 के आसपास का है, तो हम बहुत सिंपल रखेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल, या अभी मार्केट लगभग इसके आसपास है, 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे आके क्लोज़ होती है फर्स्ट 5 में से, यानी 10:30 तक कोई भी एक 5 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल इसके नीचे आके क्लोज़ होती है, तो जो जो कैंडल इसके नीचे आके क्लोज़ हुई है, वो कैंडल के हाई का हम एसएल लगाएँगे और एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे। ठीक है? और उसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास होंगे। तो ये हमारे टारगेट होंगे अगर निफ्टी 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे आके क्लोज़ होती है फर्स्ट 5 कैंडल में से, यानी 10:30 तक, उसके बाद नहीं। उसके बाद नीचे क्लोज़ होती है, हम छोड़ देंगे, हम मार्केट में ट्रेड नहीं लेंगे। फिर हम ओ अदर वे में ट्रेड लेंगे। जैसे ही अगर उसमें कैसा होगा, जैसे अगर 10:30 के बाद हुई तो हम छोड़ देंगे, हम वेट करेंगे। अगर जैसा 10:30 के बाद हुई है क्लोज़, तो हम वेट करेंगे ऐसा पैटर्न बनने की, यानी ये क्लोज़ होगी तभी हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे। क्योंकि ये नीचे से ऐसा पैटर्न बनेगा, यहाँ अगर ये ब्रेक करेगा, यहाँ कॉल की पोज़ीशन लेंगे, उसका टारगेट हमारे ये रेजिस्टेंस के आस-पास होंगे। तो ये हम उसमें देख सकते हैं अगर 10:30 के बाद हुई तो। तो ये हुई फ्लैट खुल के अगर 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज़ होती है 10:30 तक, हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसका टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास हो। देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाती है, पूरा रेजिस्टेंस एरिया, हम बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे। ये कहीं भी निफ्टी यहाँ यहाँ करने के बाद हो सकता है 12 बजे के बाद, और 12 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं लेते, मार्केट को छोड़ देना कल के दिन। अगर 12 बजे के बाद अगर इसके ऊपर या इसके नीचे मूवमेंट आता है, मार्केट को छोड़ देना, अवॉइड कर देना मार्केट को। ठीक है? और ये आपका पूरा नो ट्रेड ज़ोन है, यहाँ पे हमको ट्रेड लेना नहीं है और मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट इसी के बीच में रहने के आसार हैं। तो ये हो गया अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाती है, हम वेट करेंगे, अगर 10:30 के पहले अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल बनाती है, तभी हम इसके कैंडल के लो का ऐसा लगाकर एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, यानी 10:30 तक, यानी फर्स्ट 5 कैंडल में से एक कैंडल इसके ऊपर जाएगी। देखिए उसके बाद क्या होता है कि अगर उसके बाद होगा तो मोमेंटम इतना फ़ास्ट नहीं होगा और ऑप्शन बायर को मोमेंटम फ़ास्ट चाहिए। और अगर स्लो मोमेंटम होगा तो अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाएगी तो भी आपके प्रीमियम में इतना बढ़ोतरी नहीं होगा, इसलिए मार्केट को छोड़ देना। देखिए अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे। हम प्राइस एक्शन देखेंगे अगर गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट की 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज होती है 10:30 तक, यानी मार्केट नीचे खुली और दूसरी कैंडल भी इधर ही बनी, तीसरी भी बनी और चौथी की या पाँचवीं कैंडल में से कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज हो गई, तो ये जो कैंडल क्लोज हुई वो कैंडल के लो का एसएल लगाएंगे और एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जिसका टारगेट लगभग हमारे रेसिस्टेंस के आसपास होंगे। तो ये हो गया आपका गैप डाउन के केस में अगर फॉलो अप कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज होती है। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुली है और फॉलो अप कैंडल नीचे की तरफ भी जा रहे हैं, हम अवॉइड कर देंगे, हम वेट करेंगे 12 बजे से पहले तक। अगर 12 बजे से पहले तक अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, ये वाले जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे जिसका टारगेट लगभग इस हमारे रेजिस्टेंस के आसपास होंगे। तो ये हो गया आपका गैप डाउन के केस में। हमने गैप डाउन के केस में 2 सिनेरियो डिस्कस कर लिए। हमने कौन-कौन से किए, अगर गैप डाउन के केस में फॉलो अप कैंडल यहीं होती है और एक फॉलो अप कैंडल यानी 5 में से कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज होती है, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे जिसका टारगेट लगभग ये रेजिस्टेंस के आसपास होंगे। सिमिलरली अगर गैप डाउन के केस में फॉलोअप कैंडल नीचे की तरफ भी बन रही है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर 12 बजे से पहले, अगर 12 बजे तक ये इधर ही है 12 बजे, तो हम छोड़ देंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। अगर 12 बजे से पहले यानी 12 बजे से पहले यानी 10:30 साढ़े 11 तक अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, साढ़े 11 तक, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे जिसका टारगेट लगभग हमारे रेजिस्टेंस के आस-पास होंगे।
तो ये हो गया आपका गैप डाउन का केस। देखिए अगर गैप अप खुलती है मार्केट तो फिर ये हमारे लिए एक अच्छी मार्केट नहीं होगी। मार्केट का हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन के लिए, अगर ऊपर की तरफ ही जा रही है तो हम छोड़ देंगे मार्केट को, हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। हम तभी ट्रेड लेंगे अगर मार्केट ने 12 बजे से पहले अगर इसको ये लो को तोड़ दिया, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को लो को तोड़ दिया, हम यहाँ एक पुट की पोजीशन बनाएँगे जिसका टारगेट लगभग इसके आस-पास होंगे, अपना सपोर्ट के आस-पास होंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन गैप अप खुली और फॉलो अप कैंडल इसके नीचे ही जा रही है तो हम वेट करेंगे हमारे सपोर्ट के आस-पास आने का 12 बजे तक। अगर 12 बजे के बाद हम फिर ट्रेड नहीं लेंगे, अगर मार्केट ऊपर ही रही तो फिर मतलब ही नहीं। हम जितना नज़दीक हमारे एसएल के नज़दीक आएँगे, जो हमारा लो है उसके नज़दीक आएँगे, यानी 970 का एसएल लगाकर एक कॉल की पोज़ीशन बनाने की कोशिश करेंगे। उसका टारगेट लगभग इसके आस-पास ही देखेंगे। लेकिन और जो सेफ ट्रेडर है वो सेफ ट्रेडर हैं जो नए रिस्क नहीं लेना चाहते, वो आने देंगे मार्केट को। वो 12 बजे से पहले अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तभी हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, नहीं तो मार्केट को छोड़ देंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।